हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल 11 प्लस स्टडी में। आज हम जानने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो आपके सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? आपका सही जवाब होगा पिंगली वेंकैया। ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया। आपका अगला सवाल होगा, तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? आपका सही जवाब होगा केसरिया। ऑप्शन सी, केसरिया। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? आपका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल होगा, राष्ट्रीय गान को पूरा गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान को पूरा गाने में कितना समय लगता है? आपका सही जवाब होगा 52 सेकेंड। ऑप्शन बी, 52 सेकेंड। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपका सही जवाब होगा बाघ। ऑप्शन बी, बाघ। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपका सही जवाब होगा मोर। ऑप्शन सी, मोर। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपका सही जवाब होगा कमल। ऑप्शन सी, कमल। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपका सही जवाब होगा आम। ऑप्शन बी, आम। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आपका सही जवाब होगा बरगद। ऑप्शन बी, बरगद। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपका सही जवाब होगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका सही जवाब होगा हॉकी। ऑप्शन सी, हॉकी। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय पकवान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पकवान कौन सा है? आपका सही जवाब होगा खिचड़ी। ऑप्शन बी, खिचड़ी। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? आपका सही जवाब होगा शक संवत। ऑप्शन बी, शक संवत। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? आपका सही जवाब होगा सारनाथ का सिंह स्तंभ। ऑप्शन ए, सारनाथ का सिंह स्तंभ। आपका अगला सवाल होगा, अशोक स्तंभ के नीचे लिखा वाक्य सत्यम जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? आपका सही जवाब होगा मुंडक उपनिषद। ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा गंगा। ऑप्शन बी, गंगा। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? आपका सही जवाब होगा किंग कोबरा। ऑप्शन बी, किंग कोबरा। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? आपका सही जवाब होगा हाथी। ऑप्शन बी, हाथी। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह किसने डिजाइन किया? भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह किसने डिजाइन किया? आपका सही जवाब होगा उदय कुमार। ऑप्शन बी, उदय कुमार। आपका अगला सवाल होगा, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, यह किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, यह किस पुस्तक से लिया गया है? आपका सही जवाब होगा
आनंद मठ, ऑप्शन बी आनंद मठ। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस महीने से शुरू होता है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस महीने से शुरू होता है? आपका सही जवाब होगा चैत्र, ऑप्शन बी चैत्र। आपका अगला सवाल होगा, भारत के झंडे में अशोक चक्र के कितनी तिलियां होते हैं? भारत के अशोक चक्र में भारत के झंडे में अशोक चक्र के कितने तिलियां होती है? आपका सही जवाब होगा 24, ऑप्शन बी 24। आपका अगला सवाल होगा, सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा है, यह किस भाषा में है? सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा है, यह किस भाषा में है? आपका सही जवाब होगा संस्कृत, ऑप्शन बी संस्कृत। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय अनाज कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय अनाज कौन सा है? आपका सही जवाब होगा चावल, ऑप्शन बी चावल। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा 26 नवंबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर। आपका अगला सवाल होगा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपका सही जवाब होगा अंटार्कटिका, ऑप्शन बी अंटार्कटिका। आपका अगला सवाल होगा, किस देश में एक भी नदी नहीं है? किस देश में एक भी नदी नहीं है? आपका सही जवाब होगा सऊदी अरब, ऑप्शन बी ऑप्शन ए सऊदी अरब। आपका अगला सवाल होगा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा केरल, ऑप्शन ए केरल। आपका अगला सवाल होगा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा मंगल, ऑप्शन सी मंगल। आपका अगला सवाल होगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। आपका अगला सवाल होगा, गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? आपका सही जवाब होगा अमृतसर, ऑप्शन बी अमृतसर। आपका अगला सवाल होगा, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? आपका सही जवाब होगा हिप्पो, ऑप्शन बी हिप्पो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल हो गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके सम्मान में बनाई गई है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके सम्मान में बनाई गई है? आपका सही जवाब होगा सरदार पटेल, ऑप्शन बी सरदार पटेल। आपका अगला सवाल होगा, कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है? कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है? आपका सही जवाब होगा हमिंग बर्ड, ऑप्शन डी हमिंग बर्ड। आपका अगला सवाल होगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका सही जवाब होगा बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल। आपका अगला सवाल होगा, किस देश को मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है? किस देश को मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा नॉर्वे, ऑप्शन बी नॉर्वे। आपका अगला सवाल होगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा मुंबई, ऑप्शन सी मुंबई। आपका अगला सवाल होगा, किस फल को विटामिन सी का राजा कहा जाता है? किस फल को विटामिन सी का राजा कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा आंवला, ऑप्शन बी आंवला। आपका अगला सवाल होगा, सत्यमेव जयते भारत के किस दस्तावेज से लिया गया है?
सत्यमेव जयते भारत के किस दस्तावेज से लिया गया है? आपका सही जवाब होगा मुंडक उपनिषद। ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। आपका अगला सवाल होगा, किस देश में सफेद हाथी को शुभ माना जाता है? किस देश में सफेद हाथी को शुभ माना जाता है? आपका सही जवाब होगा थाईलैंड। ऑप्शन बी थाईलैंड। आपका अगला सवाल होगा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आपका सही जवाब होगा कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर। आपका अगला सवाल होगा, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? आपका सही जवाब होगा नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग। आपका अगला सवाल होगा, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका सही जवाब होगा साहित्य। ऑप्शन बी साहित्य। आपका अगला सवाल होगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका सही जवाब होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आपका अगला सवाल होगा, गोल्डन ब्लड किसे कहा जाता है? गोल्डन ब्लड किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा आर एच नूल। ऑप्शन सी आर एच नूल। आपका अगला सवाल होगा, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका सही जवाब होगा बृहस्पति। ऑप्शन सी बृहस्पति। आपका अगला सवाल होगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपका सही जवाब होगा प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल। आपका अगला सवाल होगा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा चंद्रमा। ऑप्शन सी चंद्रमा। आपका अगला सवाल होगा, सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? आपका सही जवाब होगा फ्यूजन। ऑप्शन ए फ्यूजन। आपका अगला सवाल होगा, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? आपका सही जवाब होगा टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली। दोस्तों यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।